हेलो गाइस, जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। वेलकम टू माय चैनल पूजा कन्वर हैप्पी लाइफ। और ये परी देख रही है। हेलो गाइस, आज आपको बताया हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज येलो डे है, मंदिर येलो ड्रेस में देखिए जश्न में नूरी दर्शन की सेलिब्रेशन ज्यादा होती है। अभी छोटी क्लास में है ना बेटा, ये पहले आपकी भी होती थी, अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो ना, तो इसलिए कम होती है। आज मैं जा रही हूँ, सुबह सुबह देख रहे होंगे आप रेडी होके कहाँ जा रही है। इसलिए दाना करके ड्रेस लगते हैं। अंशु भाई की भी ऐसी है। हाँ, अंशु भाई की भी ऐसी है। ये अपनी बातें लेके बैठ जाते हैं। मैं जा रही हूँ आज स्कूल में, क्योंकि आज स्कूल में रखा हुआ है पेरेंट्स के लिए मेडिटेशन सेशन। और पहले भी रखा हुआ था, मैं पहले जा नहीं पाई थी, तो मैं आज जा रही हूँ। मैंने मना भी कर दी थी कल की मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत तो मेरी ठीक रहती ही नहीं है वैसे। मैं क्या चल मैं नहीं जाऊंगी। फिर दोनों बच्चे रोने लगे और मैम का मैसेज आया कि आना है आपको, तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। वैसे बहुत अच्छी चीज होती है मेडिटेशन, और इनके स्कूल में मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि बच्चों को सुबह स्कूल जाते ही सबसे पहले मेडिटेशन कराते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं। और इसीलिए ना मुझे मतलब पढ़ाई के साथ साथ तो लास्ट में करवाते हैं। और मुझे यही चीज इनके स्कूल में सबसे अच्छी लगती है कि इनके स्कूल में बच्चों को मेडिटेशन करवाते हैं। और पेरेंट्स को भी बोलते हैं, परी भी मेरे को आके बोलती है मम्मा मेडिटेशन किया करो आप, मैम बोलती है। मतलब बहुत अच्छी चीज होती है मेडिटेशन। इससे हमारे माइंड की प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम हमारी दूर होती है और हमें करना भी चाहिए। तो आज हम उसी का एक्सपीरियंस लेने स्कूल में जा रहे हैं, और डायरेक्टर सर हमें बताएंगे कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है स्कूल की कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी के बारे में भी सोचते हैं कि अगर पेरेंट्स अच्छे होंगे, ठीक होंगे, तभी बच्चे ठीक होंगे। और मिलते हैं आगे स्कूल में। खुश हो ना आप? कल कितनी बार रोई थी जब मम्मी ने मना की थी? 3 टाइम। पर जशन तू कितने टाइम रोया था? 1 टाइम। अगर मैं मना कर देती हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी स्कूल में या कुछ प्रॉब्लम है कुछ है, तो रोने लग जाते हैं, नहीं नहीं आपको जाना है। और फिर मम्मी को मानना पड़ता है, जाना पड़ता है। चलो मिलते हैं आगे। लेकिन उसके लिए देखो 9 लंचेस थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। वो मेहनत करने के क्या सिस्टम है, क्या ऐसा तरीका है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं SST, सस्ता सुंदर और टिकाऊ। वो ऐसा क्या तरीका है, वो तरीका आज अपन बात करना चाहते हैं। मैडम आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है तो आप वो मूवी स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी मूवी जो हमारे टीचर्स ने बनाई है, जिसमें हमें कोई ऑथर हेल्प नहीं दी, स्क्रिप्ट मैंने लिखा है, एक्शन टीचर्स के हैं, रिकॉर्डिंग भी हमारी है, सब कुछ स्कूल ने किया है, किसी ऑथर एजेंसी की हेल्प के बिना। वो मूवी हम आपको दिखाते हैं। मेडिकल में टॉप पोजीशन पे आया और माँ बाप ने कहीं कहीं से भी पैसे इकट्ठे करके उसको बाहर पढ़ने की। अनफॉर्चुनेटली फादर को कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें कि उसका ब्रेन में ट्यूमर था फादर, और वो बहुत पेनफुल थी उसकी स्थिति। तो मदर ने बेटे को कहा बेटा तेरे पापा बीमार हैं, थोड़े दिन के लिए घर पे आ जा पापा की सेवा के लिए। और बच्चे ने ये कहा कि मम्मा मेरा कैरियर है, मुझे अपने कैरियर के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। देखो कैसा समय आ गया है, आज आदमी की कीमत पैसों के आगे कुछ नहीं रह गई है। हाँ हाँ, और क्या इसमें बुराई की क्या है? आजकल हर कोई ग्रेट बनना चाहता है। गुड बनने से अच्छा है ग्रेट बनो। और मैंने तो अपने बच्चों को भी यही सिखाया है। इसके लिए मुझे जो रास्ता सही लगा मैंने उसे चुना। और तो और मैंने तो अपनी बेटी को यहाँ तक कहा कि अगर जिंदगी में कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, कभी भी हाथ से जाने मत देना। भाग्य बार बार दस्तक नहीं देता। हाँ रोजी, मैं भी यही सोचती हूँ, अच्छा जीवन जीने के लिए और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अगर हमें कोई भी
कभी कम बनते हैं। अच्छा, ये तुम कह रही हो, पर मेरे हिसाब से तो गुड बनना ज्यादा जरूरी है। ग्रेट तो बन ही जाएंगे। लेकिन रोजी, कभी कभी ग्रेट बनने के लिए गुडनेस को भी साइड करना पड़ता है। अब जैसे मुझे मेरी बेटी का भविष्य बनाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़े और इन सिद्धांतों को नजरअंदाज करना पड़ा, और जो ग्रेट बनते हैं वो ही गुड बनते हैं। अरे रोजी, छोड़ो इन सब किताबी बातों को। ये किताबी बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। जिंदगी जैसे चल रही है चलने दो। नो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में कभी न कभी वह वक्त जरूर आएगा जब तुम्हें मेरी कही बातों का आभास होगा। बस मेरा यही अनुरोध है। में सिर्फ मार्क्स का ख्याल करते हैं और रिमार्क्स का ख्याल नहीं करते, तो फिर इस तरीके की प्रोडक्ट आती है। कितने लोग हैं जो वो डॉक्टर सोनिया के एक्शन को जस्टिफाई करेंगे कि जो उसने स्टेप लिया वो राइट था? कितने लोग हैं आपके? नो सर। आप में से कोई भी नहीं जस्टिफाई कर रहा कि, क्योंकि ये हमारे कल्चर में नहीं। बट हाँ, तो ये इंडियन कल्चर नहीं है। हम हर चीज छोड़कर आ जाते हैं जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है, जा रहा है। तो बहुत जल्दी अगर कुछ ना किया गया तो बहुत जल्दी हमारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। तो उसके लिए आज की ये जो आपकी वर्कशॉप है बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं आपको वो बताता हूँ जो इस टाइम 10 मिनट के लिए जो हमारी मेडिटेशन क्लास का है। मैडम एक जो मेडिटेशन क्लास के आप वो देखिए कि हमारे जो बच्चे हैं अब 9 महीने से ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम बच्चों के साथ। और तरीके से बिठा सकते हैं। हम ये सोच रहे थे अगर हमने मेडिटेशन स्टार्ट भी करना है तो सीनियर क्लासेस से शुरू की जाए। जो जनरली हमारा ओपिनियन था कि हमें 5वीं के बाद बच्चे जो है वो ऐसे हमें स्टेबल, और हमने ये नर्सरी केजी के बच्चों के साथ भी आपने देख लिया कि नर्सरी केजी के बच्चों के साथ भी करवा दिया। जब हम कोई प्रयास स्कूल में करते हैं बच्चा टीचर को अपना हीरो मानता है। जो टीचर उसको कहते हैं ना वो आपसे भी लड़ पड़ता है कि मेरी टीचर ठीक है, माय टीचर इज राइट, यू आर रॉन्ग।
अब हमें ये जो चीज़ें हैं कि जूनियर क्लासेस में ज़्यादा मिलती हैं, सीनियर क्लासेस में जो जो क्लास बढ़ती जाती है डिस्टॉर्शन आती रहती है। तो आज जो हमारी ग्रुप है ये जूनियर क्लास में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं 5वीं से बिलो, उन्हीं पेरेंट्स का ग्रुप है। तो हम सोचते हैं कि जब हमें हमारी जो बात को बच्चा मानता है तो अगर हम तब आपकी हेल्प लें तो ज़्यादा अच्छा उसका सॉरी मुझे पता नहीं चला कब कोऑर्डिनेशन है। तो जब हम ये मानते हैं कि इसका असर पड़ता है तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ घर पर भी ये काम करें। अगर स्कूल में 10 मिनट निकलते हैं और घर पर भी आप 20 मिनट निकालते हैं तो इसमें जो चेंजेस आएंगी वो सामने नजर आएंगी। ये हमारी 9 महीने 10 महीने की जो रिसर्च है उसमें हम आपको ऐसे पेरेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन दिखा देते हैं जिन्होंने कहा कि मेरा बच्चा खाने में जिद करता था, मेरा बच्चा हर जगह पर जिद करता था, उसकी कंसंट्रेशन लेवल कम थी, उसकी रिटेंशन लेवल कम थी, लेकिन मेडिटेशन के बाद उसके अंदर बड़ी चेंजेस आई। हमने ये महसूस किया कि अगर किसी में वो चेंज नहीं आ रही तो उसका कारण ये नहीं है कि मेडिटेशन में कोई खराबी है, उसका कारण ये है कि जितनी फोर्स से हमें करना चाहिए उतनी फोर्स से हम नहीं कर पा रहे। देखिए जितने हमारे लिए नेगेटिव थॉट हैं ये अगर नीचे को धकेलते हैं तो मेडिटेशन ऊपर को उठाती है। लेकिन आप जानते हैं अगर किसी भी वाटर बॉडी में अगर किसी सॉलिड को डालेंगे या तो वो तैरेगा और या वो डूब जाएगा। डूबेगा तब जब उसका वेट ज्यादा होगा और वाटर की पावर कम होगी, और तैरेगा तब जबकि उसका वेट कम हो और पावर ज्यादा हो। तो हमारे सामने मेडिटेशन में जो पावर बढ़ाने का 2 ही तरीके हैं, एक तो वेट से कुछ होने वाला है और दूसरा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के नाम पर हम टाइम बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने मेडिटेशन की एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिसमें ज्यादा ओपननेस है। नहीं तो जनरली मेडिटेशन को लेके हमारे अंदर यही ख्याल आता था सुबह का वक्त होना चाहिए, पुश का कुशन होना चाहिए, कमर सीधी करके बैठना है, एक तक देखना है, पलकों को झपकना नहीं है। ऐसी कई सारी चीजें देख के हम डर जाते थे कि यार ना तो ये मेरे से पॉसिबल है तो मैं ये तो कर ही नहीं सकता। तो हमने जो ये तरीका निकाला है इस तरीके को मैं आपको थोड़ा सा दिखाकर और फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसका हमने किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। मैडम आप वो जो ओरिजिनल है जहां से हमने लिया, मैडम रेनू आप वो दिखाएंगे। ये आपको अब देखिए आप में ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति, मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हाँ, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी से
पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज के दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिली। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे तत्वों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का भाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। कि क्या हम उतना समय दे रहे हैं जितना समय उसको देने से रिजल्ट आ सके। हाँ, वही देखिए ना, कंसंट्रेशन पावर के लिए ये कर रहे हैं और इसको करने के लिए भी कंसंट्रेशन पावर चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के बीच में, उस तरीके से दोनों का एक दूसरे के बीच में संबंध है। वही हमें देखना है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़े, मेमोरी अच्छी हो, रिटेंशन हो। कई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि रात को मैंने कराया था, रात को तो मैंने ये पेपर दिया था, बिल्कुल सही कर दिया, मेरे पेपर में पता नहीं ये क्या कर रहा था। उसका कारण क्या है कि उसकी रिटेंशन अच्छी नहीं। जब रिटेंशन अच्छी नहीं है, मार्क्स ठीक नहीं मिलते हैं, पेपर अच्छा नहीं करता। पेपर अच्छा नहीं करता तो टीचर भी अलग से झिड़कता है। प्यार तो वो कर नहीं सकता, बेटा बहुत अच्छा किया, तूने बड़े कम नंबर आए हैं। पेरेंट्स भी ऐसे कहते हैं। धीरे धीरे बच्चे का पढ़ाई से ध्यान छूट जाता है और वो चीज और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर घर में 2 बच्चे हों, उनमें एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो अक्सर मुंह से निकल जाता है, तो अपनी बहन को दे, तो अपने भाई को दे, वो चांद से वो निकल जाता है। तो बच्चा इंस्टेड ऑफ कि उससे कुछ सीखे, उसको वो अपना भाई या बहन दुश्मन लगने लग जाती है। इसकी वजह से अगर ये भी नालायक होती तो बात खत्म थी। मैं आपको ये कड़वा सच बता रहा है कि इस चीज को सोचते हुए हमने ये पॉलिसी बनानी है कि हम बच्चे को एक कागज दे सकें
उसको एक होप दे सकें, बेटा तू मेरे कहने के हिसाब से चलेगा तो तेरे नंबर भी अच्छे आएंगे, तेरा पढ़ाई में दिल भी लगेगा, और पढ़ाई के बगैर तो कुछ फायदा नहीं है, होना नहीं है। तो वो प्रयास आज हम कर रहे हैं। मैडम आप आगे स्टार्ट कर सकते हैं, और मुझे विद इन 1 आवर फिनिश करना है, क्योंकि कई लोग अपने से ऑफिस जाने होते होंगे। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है, और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए, जानबूझकर सांस लीजिए न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए, ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए, सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार, वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं।
शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती है। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई है। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का भाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है, ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं। और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त